भक्ति मार्ग के परमाचार्य श्री महादेव जी तृतीय महाभागवत हैं। चौथे महाभागवत हैं कुमारः, श्री सनत कुमार जी। सनत कुमार जी के विषय में श्रीमद् भागवत में आता है कि सृष्टि के आदि काल में जब वो श्री ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन पुत्रों से कहा कि तुम प्रजा की सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन वहां शुकदेव जी लिखते हैं तन्नैच्छत मोक्ष धर्माणो। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हमारी रुचि नहीं है, हम तो श्री हरि का भजन करने के लिए आए, हम तो नित्य मुक्त हैं, सृष्टि के बंधन में हमको क्यों बांधते हैं, हम सृष्टि के बंधन में नहीं बंधेंगे, मोक्ष हमारा धर्म है, हम सृष्टि के बंधन से नित्य मुक्त हैं। पिता की आज्ञा भी उन्होंने नहीं स्वीकारी। सनत कुमार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महामुनि हैं। इनके विषय में लिखा है इनकी आयु अनंत है, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ही इनका जन्म है, सृष्टि के आरंभ में ही इनका जन्म है। तो जब से सृष्टि है तब से ही विद्यमान है। तो इनकी अवस्था की कल्पना करें, अनंत अवस्था है। लेकिन अनंत उम्र होने के बाद भी, अनंत वर्षों की उम्र होने के बाद भी इनका जो शरीर है वो सदा 5 वर्ष के बालक के जैसा ही रहता है। पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सदा वैकुंठ भगवान के स्वरूप में, चरणों के भजन में ही लगे रहते हैं, अथवा वैकुंठ में रहते हैं, दोनों ही अर्थ हैं। हरि कीर्तन में सदा लगे और सदा हरि शरणम, यह मंत्र इनके मुख से प्रस्फुटित होता रहता है। इनके विषय में जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण ये बताते हैं कि श्रुति, भगवान वेद ये बात कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का शरीर 5 वर्ष तक का जब तक रहता है, इंद्रियां निर्विकार रहती हैं। शरीर जब 6वें वर्ष में प्रवेश करता है तब इंद्रियों में वासना का प्रादुर्भाव होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और युवावस्था तक पूर्ण हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये चारों कुमार इस बात को जानते हैं कि यदि 6वां वर्ष शरीर उसमें प्रवेश करेगा, 6वें वर्ष में, तो प्रकृति के धर्मों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तो फिर अखंड ब्रह्मचर्य संभव नहीं रहेगा। तो परम योगी इन कुमारों ने अपने शरीर को 6वें वर्ष में जाने से रोक दिया। इनका देह 5 वर्ष से बड़ा होता ही नहीं। अपने यहाँ लोक में भी कहते हैं कि 5 वर्ष तक बालक भगवान का रूप है। वो इसीलिए कहते हैं कि 5 वर्ष तक बालक अविकारी होता है, तो ब्रह्म भी अविकारी है, निर्विकार है, और बालक भी निर्विकार है, इसलिए उसे भगवत रूप कहा जाता है। 6वें वर्ष में उसका शरीर प्रविष्ट हुआ कि प्रकृति के धर्मों का प्रादुर्भाव उसमें हो जाता है। तो यदि
वासना का प्रवेश हुआ तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी अपने शरीर को 5 वर्ष से बड़ा ये होने नहीं देते। ये इनकी दिव्यता है। और सत्संग ही इनका जीवन है। तुलसी कृत रामायण में ऐसा इनके लिए आता है, आसा आसन व्यसन यह तेनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। इनको भगवत कथा कहने का और सुनने का इनको व्यसन है। व्यसन उसे कहते हैं जो छूटे न, जिसके बिना व्यक्ति रह ही न सके, उसका नाम व्यसन है। इनको हरि कथा का व्यसन है। इनके विषय में कहा जाता है कि जब कोई कथा सुनाने वाला या सुनने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं होता, तो इन चारों भाइयों में से एक भाई कथा सुनाता है और 3 सुनते हैं। इन्हें न कहने वाले की जरूरत है, न सुनने वाले की। 3 भाई श्रोता, 1 भाई कोई कहता है। इनकी दिव्यता, इनका सामर्थ्य श्रीमद् भागवत के महात्म्य में देखने को आपको मिलेगा कि जिन्होंने नारद जी को सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है, सप्ताह कथा है, यह उत्तर नारद जी को इन्होंने ही दिया था। कलयुग के आरंभ में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा इनकी ही अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। श्रीमद् भागवत की महिमा इन महाभागवतों के ही द्वारा प्रकट